नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एनडीपीएस एक्ट 1985। पर इस एक्ट के बारे में जानने से पहले हम आर्यन खान ड्रग्स केस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आखिर में जानेंगे कि आर्यन खान के ऊपर क्या क्या सेक्शन लगे हैं। अक्टूबर 2 के रात को एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक शिप पर रेड किया जिसका नाम इम्प्रेस शिप था और उसकी कंपनी थी कॉर्डेलिया क्रूजेस। एनसीबी को टिक मिली थी कि इस क्रूज में पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में इलीगल ड्रग्स यूज होने वाले थे। रेड के बाद एनसीबी ने बहुत सारे ड्रग्स सीज किए जैसे 13 ग्राम्स कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम्स चरस, 22 पिल्स एमडीएमए और कैश 1.33 लाख भी सीज्ड हुए। उसमें 8 लोगों को डिटेन किया गया जिसमें आर्यन खान और उनके दोस्त मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट भी थे। 3 अक्टूबर रात 2 बजे इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और आर्यन खान के ऊपर 4 सेक्शन लगाए गए। सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 20B ऑफ एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट एंड सेक्शन 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब आते हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 के ऊपर। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। एनडीपीएस का काम है बहुत सारी चीज़ों को रोकना जो ड्रग्स के रिलेटेड होता है, जैसे कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। 23 सितंबर 1985 को ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड वाज पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन 16 सितंबर 1985 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 14 नवंबर 1985। ऐसा नहीं है कि नारकोटिक ड्रग के लिए ऐसा कोई एक्ट था ही नहीं, था। तीन थे। पहला था द ओपियम एक्ट 1857, द ओपियम एक्ट 1878 और तीसरा था द डेंजरियस ड्रग्स एक्ट 1930। जितने भी प्रोविजंस इस एक्ट में थे वो ड्रग्स के ट्रैफिकिंग और कंजप्शन को रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया था एक्ट को अमेंड करना और जिसके कारण एनडीपीएस एक्ट इंट्रोड्यूस और पास करना ज़रूरी हो गया। अब आते हैं उन सेक्शन के ऊपर जो आर्यन खान के ऊपर लगे हैं। पहला है सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट। ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेलिंग, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज, कंजम्पशन, इंटरस्टेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिप ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस unless and until it is used for medical and scientific purposes। अब आते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 20B ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इस सेक्शन के अंडर पोजेशन, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ कैनबिस आर पनिशेबल ऑफेंसेस। अगर आपके पास ड्रग्स स्मॉल क्वांटिटी में हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये तक की फाइन हो सकती है। अगर आपके पास लेस देन कॉमर्शियल बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी की ड्रग्स हैं तो आपको 10 साल की सज़ा और 1 लाख तक की फाइन हो सकती है। अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिलता है तो आपको 10 से 20 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक की फाइन हो सकती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इस सेक्शन में कहा गया है कि ये सेक्शन प्रिज्यूम करता है कि अक्यूज को मालूम था वो क्या कर रहा है और अक्यूज विल बी ट्रीटेड गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। अब आते हैं सबसे आखिरी सेक्शन में, सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस is punishable with imprisonment of up to 1 year। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू।